गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। वेलकम अविका, पीयूष, प्रथम, विद वेलकम है जी, वेलकम। सभी बच्चों का स्वागत है। गुड इवनिंग युवराज, सुहानी, शिवम, गौरांश, पीयूष, हर्षित, दिव्या, मुस्कान। ओके ओके ओके, चलो भाई, वेलकम। सभी बच्चे आ गए, सभी बच्चों का स्वागत आज के कार्यक्रम में, और सभी बच्चों को एक बार फिर से गुड इवनिंग। और चलो काम शुरू करते हैं, काम शुरू करते हैं। फिर मैं एकदम बढ़िया, ऑल गुड, ऑल सेट। कल तक तो हालत थोड़ी सी खराब थी, पर आज बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम। कोई दिक्कत नहीं है, ऑल गुड। चलो ठीक है। हम लोग कैश बुक यानी कि सब्सिडरी बुक में जो पहला सब्सिडरी बुक है कैश बुक, वो कर रहे थे। उसी की कंटिन्यूएशन में लेक्चर नंबर 5 है। देखो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक आपके सिलेबस में नहीं है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक के 2-3 सवाल करवा दूंगा, क्योंकि मैंने वो नोट्स में डाले हुए हैं। इट इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस, इट इज फॉर योर प्रैक्टिस, ठीक है। ओके, उसके बाद हम पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हुआ। बेटे ऐसे तो तुमसे कुछ भी नहीं होगा, कभी भी कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हुआ, कोई बात नहीं, हम बाद में करेंगे, लास्ट में करेंगे उसको, ठीक है ना। जिस बच्चे से क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हुआ, कोई बात नहीं, उसको छोड़ दो फिलहाल के लिए, उसके हम ऊपर वापस आएंगे जब हम पूरा चैप्टर खत्म कर लेंगे, देन वी विल कम बैक टू इट। अभी नहीं कर सकते, अभी छोड़ दो उसको, ठीक है। ओके सर, चलो। ट्रिपल कॉलम कैश बुक एक ऐसी कैश बुक है जिसमें तीनों कॉलम होंगे। बेटे तीनों कॉलम होंगे। 3 कॉलम कौन से, याद करो। सर जब हमने सिंगल कॉलम किया था तो उसमें सिर्फ कैश का कॉलम था, करेक्ट। जब हमने डबल कॉलम कैश बुक की थी तो हमने कैश और डिस्काउंट वाली भी की थी, कैश और डिस्काउंट वाली भी की थी, और कैश और बैंक वाली डबल कॉलम कैश बुक भी करी थी। तो सर ट्रिपल कॉलम में क्या होगा फिर? ट्रिपल कॉलम में बेटे फिर सारे के सारे आ जाएंगे, तीनों, ऑल 3 तीनों कॉलम होंगे। डिस्काउंट भी होगा, कैश भी होगा, बैंक भी होगा, तीनों, ऑल 3, ऑल 3। ओके, ऑल राइट, सही है। चलो, तो अरे तुम्हें आता है, तुम्हें कैश कॉलम आता है, तुम्हें बैंक वाला भी आता है, तुम्हें डिस्काउंट वाला भी आता है। सर कैश और बैंक का हम बैलेंस निकालते थे, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल वैसे ही बैलेंस निकालोगे, बैलेंस आएगा, टोटल बैलेंस सब कुछ करेंगे। डिस्काउंट का तो सर सिर्फ हम टोटल करते थे, उसका हम बैलेंस तो करते नहीं थे। कोई बात नहीं, नहीं करेंगे, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके सर। अर्जुन कह रहा है सर मेरा नाम ले लो, बहुत दिन के बाद आया हूं। ठीक है अर्जुन, ले लिया भाई तुम्हारा नाम। ओके सर, आपको क्या हुआ था कल? बेटा थोड़ी सी हालत खराब हो जाती, जब भी मैं दिल्ली या नोएडा से वापस आता हूं ना, पता नहीं, या तो मेरा गला खराब हो जाता है, या मेरा सर दर्द होता है, या मेरा पेट दर्द होता है, या मेरी को शिवरिंग होती है, पता नहीं क्यों। आदत नहीं है ना यार दिल्ली और नोएडा में रहने की, तो हालत थोड़ी सी खराब हमेशा हो जाती है, हमेशा। हाँ। तो एक दिन लगता है वापस आने में। ऑल राइट सर। सर फिर हमारे को एक क्वेश्चन ही करा दो ट्रिपल कॉलम कैश बुक का। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का सीधा सीधा क्वेश्चन करें? हाँ सर, सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, प्रिपेयर अ 3 कॉलम कैश बुक। बेटे बोलेगा हमेशा ट्रिपल कॉलम कैश बुक मतलब 3 कॉलम वाली कैश बुक। तो 3 कॉलम वाली कैश बुक हम बनाएंगे, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ओके,
अभी बेटे मैं अपनी जगह पर हूं, अपने शहर में हूं, अभी मैं अपने ऑफिस में हूं, स्टूडियो के अंदर हूं, अपने पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। तुम्हारे सवाल जवाब खत्म होंगे तो पक्का मैं पढ़ा भी पाऊंगा। सही है सर, ठीक है, सही है। चलो, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट सेम है, जैसे सिंगल कॉलम का था वैसे ही डबल था, वैसे ही ट्रिपल होगा। सेम फॉर्मेट, सेम फॉर्मेट, ठीक है ना। यहां पर रिसीट नंबर भी आता है और यहां पर वाउचर नंबर आता है। हमने हमेशा नहीं बनाया उसको, तो हम बनाते भी नहीं है उसको। लेजर फोलियो हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि चलो कभी कभी कॉन्ट्रा लिखना पड़ता है तो हम लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा लिख देते हैं। अदरवाइज यहां पर एक रिसीट नंबर का कॉलम होता है, हमने नहीं बनाया। यहां पर एक वाउचर नंबर का कॉलम होता है, हमने नहीं बनाया है। बाकी एवरीथिंग रिमेन सेम। डिस्काउंट अलाउड कैश बैंक, डिस्काउंट रिसीव्ड कैश बैंक। बना लो फटाफट से एक बार, फिर से जल्दी से बना लो फॉर्मेट और फिर हम शुरू करते हैं। अंजलि कह रही सर 14 बता दो फिर मैं चुप हो जाऊंगी। बेटे नहीं, तुम चीखो और तुम चिल्लाओ और तुम रौला पाओ। हाँ, रौला ऑन टॉप। कोई बात नहीं, अब तो जो होना है हो गया, हो गया भाई। अब तो जो होना था। क्वेश्चन नंबर 14 हम बाद में करेंगे। चलो ठीक है, लो जी, हमें ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है और बैलेंस निकालना है 30 जून का। इसका मतलब 1 जून से लेकर 30 जून तक ये 1 महीने की आपको ट्रांजैक्शंस दे रखी हैं। 1 महीने की ट्रांजैक्शंस को आपने ट्रिपल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। 30 जून को बैलेंस करके आपने बैलेंस बताना है, ठीक है बेटे। मैंने तुम्हें बोला तो ट्रिपल कॉलम कैश बुक सीबीएसई के सिलेबस में तो है नहीं, सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। मैं तुम्हारी एनरिचमेंट के लिए करा रहा हूं, एक्स्ट्रा करवा रहा हूं तुम्हारे को, बिना तुमसे 1 रुपया एक्स्ट्रा लिए तुम्हारे को फालतू का ज्ञान दिया जा रहा है यहां पर, ठीक है। तुम्हारे से एक्स्ट्रा पैसे नहीं लिए जा रहे इस चीज के। सीबीएसई वालों सुन लो। लेकिन बेटे अगर कोई स्टेट बोर्ड है यहां पर, जैसे कि बिहार बोर्ड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मुझे नहीं पता उसमें ट्रिपल है कि नहीं है, हो सकती है, तो सीख लो, आगे तुम्हारे काम ही आएगी, ठीक है ना। फ्री की चीज है, ले लो, ठीक है। चलो, 1 जून को हमारे पास कैश है 50,000 और बैंक का ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट मींस क्रेडिट है 15,000। तो 1 जून टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश का बैलेंस है 50,000, बैंक और डिस्काउंट का यहां नहीं है, डिस्काउंट का तो होता भी नहीं है, और बैंक का इस तरफ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैंक का बैलेंस ओवरड्राफ्ट में है, नेगेटिव है, क्रेडिट है 15,000, ठीक है। ओके, फिर क्या कहता है, हमने बैंक में पैसा जमा करवाया, कॉन्ट्रा, हमने बैंक में पैसा जमा करवाया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। 3 जून को बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पैसा बैंक में जमा करवाया? 25,000। तो बैंक में 25,000 रुपए आ गए। ओके, कहां से निकल गए सर? कैश में से निकल गए। ओके, क्या लिखेंगे? कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा, ठीक है, डन सर। नेक्स्ट, पवन सेटल्ड हिज अकाउंट 3750 बाय गिविंग अ चेक ऑफ 3690। हमने पवन से पैसे लेने थे 3750 रुपए। हमने पवन को बोला भाई हमारे को पैसे दे दे। पवन ने हमारे को एक चेक दे दिया 3690 रुपीज का, मतलब
हमने उसको डिस्काउंट दिया है 60 रुपए का, उसने हमें चेक दे दिया। ठीक है, चेक हमारे पास आ गया। अब बेटा जब तुम्हारे को चेक मिलता है, जब तुम्हारे को चेक मिलता है तो चेक बैंक में सेम डेट पर भी जा सकता है और बैंक में सेम डेट पर नहीं भी जा सकता है। हमें चेक मिला है 5 तारीख को, बैंक में जाएगा 8 तारीख को, इसका मतलब 5 तारीख को ये चेक इन हैंड है। 5 तारीख को ये चेक इन हैंड है। ओके, 5 तारीख को ये चेक इन हैंड है। और 8 तारीख को ये बैंक में जमा करेंगे। तो 5 तारीख को हम यहां लिखेंगे क्या? टू पवन। बेटे डिस्काउंट में तो आ जाएगा 60, पर बैंक में नहीं आएगा। बैंक में नहीं आएगा। बैंक में क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये चेक इन हैंड है, बैंक में नहीं आएगा। ये चेक इन हैंड है। ठीक है, ओके हो गया। 8 तारीख को यही चेक बैंक में भेज देंगे फॉर कलेक्शन। तो 8 तारीख को आएगा, 8 तारीख को टू चेक इन हैंड। 8 तारीख को हमारे बैंक में आएगा 3690, 8 तारीख को। सही है, ओके। नेक्स्ट, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक कॉन्ट्रा। हमने कैश विड्रॉ किया है बैंक से कॉन्ट्रा, तो 10 तारीख को एंट्री आएगी टू बैंक। हमने कैश विड्रॉ किया है 8000 रुपए, तो कैश में आया है 8000 और बैंक से निकल गया 8000। कॉन्ट्रा। ठीक है, नेक्स्ट 14 तारीख को जो पवन का चेक मिला था ना हमारे को, ये वाला चेक 3690 का, ये जो पवन का हमें चेक मिला था बेटे, ये चेक डिसऑनर हो गया है। ओहो, जब चेक डिसऑनर होता है तो हम क्या करते हैं? रिवर्स। तो हम रिवर्स कर देंगे 14 तारीख को एंट्री बाय पवन। $3690। बेटे ये डिस्काउंट अलाउड है और ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, रिवर्स नहीं हो सकता ना। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट और डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, यहां रिवर्स नहीं हो सकता। इसको अलग से रिवर्स करना पड़ेगा जर्नल एंट्री डाल के। जो 60 रुपए है ना, ये 60 रुपए, ये 3690 तो हमने रिवर्स कर दिया। बैंक में चेक आया फिर निकल गया, हमने 3690 को तो रिवर्स कर दिया, ये तो ओके हो गया। लेकिन ये जो 60 रुपीज रिवर्स करने वो यहां रिवर्स नहीं होंगे, वो डिस्काउंट रिसीव थोड़ी बनेगा, वो डिस्काउंट अलाउड अलग से रिवर्स होगा इन जर्नल एंट्री, जर्नल में जाकर रिवर्स होगा। ओके सर। नेक्स्ट, रिसीव्ड फ्रॉम रमेश अ करेंसी नोट ऑफ 5000 एंड गेव हिम चेंज फॉर इट। ये क्या है? व्हाट इज दिस? रमेश एक बंदा है, वो हमारे पास आया, वो हमारे पास 5000 रुपए के नोट लेके आया। मान लो 500 रुपए के 10 नोट लेके आ गया। कहता ये पकड़ो सर 5000 रुपए, 500 के 10 नोट। एक काम करो, इसके ना 100 रुपए के खुले कर दो, छुट्टे पैसे दे दो, 100 रुपए के पैसे दे दो इसके। तो हमारे पास 5000 रुपए आए 500 के नोट, और हमने उसको चेंज दे दिया, 100 के नोट, 10 के नोट, 20 के नोट, 50 के नोट दे दिए। क्या करें इसका? क्या होगा इसका? सर एक हाथ से आपके पास 5000 आया, एक हाथ से आपके 5000 चले गए, इसकी तो नो इफेक्ट, कोई एंट्री नहीं होगी। नो एंट्री, नो एंट्री। भाई एक जेब से तूने 5000 रुपए निकाले और दूसरी जेब में 5000 रुपए डाल दिए, नो एंट्री।
नो एंट्री, ना पैसा आया ना पैसा गया, सिर्फ उसका फॉर्म बदला है, उसका रूप बदला है, 500 की जगह पर वो 100 रुपए बन गए। ठीक है, नो एंट्री। रेंट पे किया आपने 500 रुपए 18 तारीख को, बाय रेंट 500 रुपए कैश में, क्योंकि पता नहीं तो कैश होता है। बैंक ने चार्जेस काट लिए 150 20 तारीख को, बाय बैंक चार्जेस कितने काट लिए 150। और लास्ट में क्या हुआ, हमने सारा पैसा बैंक में जमा करवा दिया 5000 रुपए छोड़कर, 5000 रुपए रख लिए अपने पास और बाकी सारा पैसा बैंक में जमा करवा दिया। खत्म हो गई बात ना। सर जब बात खत्म हो जाती है तो क्या करते हैं बेटे, जब बात खत्म हो जाती है तो डिस्काउंट का सिर्फ टोटल करते हैं, डिस्काउंट का सिर्फ टोटल करते हैं, कैश का बैलेंस निकालते हैं और बैंक का बैलेंस निकालते हैं। अभी देखो कैश कितना है तुम्हारे पास, कैश 58,000 आया था और कैश चला गया 25,500, तो तुम्हारे पास कैश कितना था 58,000 कैश तुम्हारे पास टोटल आया था। इसमें से कैश कितना चला गया है 25,500, तो तुम्हारे पास कितना कैश बचा 32,500। तुम्हारे पास कितना कैश बचा 32,500, 32,500। अब क्वेश्चन ने ये बोला कि सिर्फ तुमने अपने पास 5,000 रुपए रखने, बाकी सारे पैसा तुमने बैंक में जमा कर देना है। तुम्हारे पास पैसा है कितना? सर हमारे पास तो पैसा है जी बहुत सारा 32,500, उसमें से 5,000 रुपए हमें अपने पास रखने हैं। 32,500 में से 5,000 रुपए हमें अपने पास रखने हैं, 27,500 हमें बैंक में डिपॉजिट कर देने हैं। कॉन्ट्रा 27,500 हम बैंक में डिपॉजिट कर देंगे कॉन्ट्रा। तो अब हम 30 तारीख को एक एंट्री पास करेंगे, 30 तारीख को एक एंट्री पास करेंगे, बैंक में पैसे जमा करवाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, 27,500 बैंक में जमा हो गए और बाय बैंक कैश में से निकल गए कॉन्ट्रा। जैसे ही तुम ये करोगे ना, तुम्हारे पास कैश का बैलेंस कितना रह जाएगा? सर कैश का बैलेंस तो रह जाएगा सिर्फ 5,000। हाँ जी, कैश का बैलेंस रह जाएगा सिर्फ 5,000। अब बात करते हैं बैंक की। बैंक पॉजिटिव हो जाएगा, 25,000 प्लस 3690 प्लस 27,500, ये हो गया 56,190, 56,190। उसमें से माइनस कर दो 15,000, 8,000, 3690 और 150, 29,350। ये है तुम्हारा आंसर। कैश का बैलेंस, बैंक का बैलेंस, कैश और बैंक का बैलेंस चेक करो और बताओ सही है? कोई प्रॉब्लम? हाँ जी, ठीक है। पवन वाली एंट्री सर करवा दो। पवन वाली एंट्री नहीं आई। ठीक है, मैं पवन वाली एंट्री बता देता हूं। ठीक है भाई मेरे, ठीक है।
देखो पवन ने हमारे को चेक दिया था, याद है आपको? पवन ने हमारे को 5 तारीख को चेक दिया। तो देखो 5 जून को हमारी एंट्री बनती कैसी है? हमारे पास चेक आया तो चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट 3690, हमने उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 60 रुपए टू पवन, ठीक है 3750। ये हुई 5 तारीख को एंट्री। अब इस एंट्री के अंदर कैश भी नहीं है, इस एंट्री में बैंक भी नहीं है, इस एंट्री में सिर्फ कौन है? डिस्काउंट। सिर्फ क्या है इसके अंदर? डिस्काउंट। तो ये जो डिस्काउंट है ना, ये ही सिर्फ गया कैश बुक के अंदर, ये देखो टू पवन, और नहीं गया। ओके, फिर 8 तारीख को हमने क्या किया? हमने ये चेक बैंक में जमा कर दिया। 8 तारीख को हमारी एंट्री क्या बनेगी? सर ये बैंक में चला गया 3690 टू चेक इन हैंड 3690। जैसे ही तुम ये एंट्री पास करोगे, तुम अब बैंक में रिकॉर्ड करोगे ना, अब तुम बैंक में रिकॉर्ड करोगे 3690, तो ये आ गया बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक इन हैंड 3690। उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद 14 तारीख को चेक बाउंस हो गया था, चेक हो गया था डिसऑनर, ठीक है ना? जब चेक डिसऑनर होता है तो हम रिवर्स कर देते हैं एंट्री, मतलब हमने ये वाली एंट्री को रिवर्स करना है, ये ऊपर वाली एंट्री को, सबसे टॉप वाली एंट्री और ये वाली एंट्री मिलाकर इन दोनों को रिवर्स करना है। अब इन दोनों को जब आप रिवर्स करोगे तो एंट्री क्या बन जाएगी? सर एंट्री बन जाएगी, हमने पवन से पैसे लेने हैं अब, क्योंकि पैसे तो आए नहीं 3750, बैंक को पैसे देने हैं क्योंकि बैंक से पैसे निकल गए, चेक का पैसा बैंक में तो आया नहीं, और ये जो हमने डिस्काउंट अलाउड डेबिट कर रखा था इसको भी रिवर्स करेंगे, डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट 60 रुपीज। अब ये डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट है, क्रेडिट कॉलम तो होता नहीं है डिस्काउंट अलाउड का, ये तो डिस्काउंट रिसीव्ड है, इसलिए यहां नहीं आया, ये रिसीव्ड है, ये है अलाउड। अलाउड का सिर्फ डेबिट है, अलाउड का सिर्फ डेबिट है इसलिए डेबिट आया, रिसीव्ड का यहां पर क्रेडिट होता है, क्रेडिट। अब डिस्काउंट का क्रेडिट तो है नहीं, तो ये यहां कैश बुक में आ नहीं सकता। बैंक है तो बैंक के अंदर 3690 की एंट्री आएगी, वो 3690 की एंट्री हमने बैंक में डाल रखी है, बाय पवन, बाय पवन, ये एंट्री हमने डाल रखी है, सही है, खत्म। ओके सर। स्वरूप, हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक और क्वेश्चन कराने वाले हो? सर हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक और क्वेश्चन कराओगे? बेटे तुम्हें सही लग रहा है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक बनानी है, क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉर्मेट तुम्हें आता है, जल्दी से अपनी कॉपी पे फॉर्मेट बना लो, जल्दी से अपनी कॉपी में फॉर्मेट बना लो। हाँ जी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बना लो फटाफट से। फिर करते हैं शुरू। चलो सबसे पहले क्या कहता है? कैश एट ऑफिस, हमारे पास कितना कैश पड़ा है? 123 रुपए, और बैंक का बैलेंस नेगेटिव है, मतलब ओवरड्राफ्ट है। अब तो तुम्हें समझ आ गया ओवरड्राफ्ट क्या होता है, नेगेटिव बैलेंस। तो 123 रुपए कैश है, तो 1 जनवरी को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश है 123 और 1 जनवरी को बैंक का बैलेंस कितना है? 2575, नेगेटिव, नेगेटिव माने क्रेडिट बैलेंस, ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमने कैश पर सामान बेचा 1570, तो 2 जनवरी को टू सेल अकाउंट 1570। नेक्स्ट
हमने बैंक में पैसे जमा करवा दिए, कॉन्ट्रा 1500 टू कैश, 1500 रुपए बैंक में जमा करवा दिए और बाय बैंक कैश में से चले गए। इधर भी कॉन्ट्रा, इधर भी कॉन्ट्रा। नेक्स्ट, मोहन ने अपना अकाउंट सेटल किया 750 का, लेकिन उसने चेक हमें कितने का दिया, 730 का। बेटे सेम क्वेश्चन है जो अभी किया है, पवन वाला केस है, पवन वाला केस है, पवन वाला। 750 रुपए हमने लेने थे मोहन से, मोहन ने हमें चेक दिया 730 का, मतलब 20 रुपए डिस्काउंट है। ओके, और मोहन का चेक हमने अगले दिन जमा करवाया है, इसका मतलब ये चेक इन हैंड है। क्या है? चेक इन हैंड। तो सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री आएगी और तो आ नहीं सकती। टू मोहन, सिर्फ डिस्काउंट की एंट्री आ सकती है, चेक की तो एंट्री आएगी नहीं। अब हमने ये चेक बैंक में जमा कर दिया 7 तारीख को, अब एंट्री आएगी टू चेक इन हैंड 7 तारीख को 730। सेम है, सेम। ये देखो, पहले डिस्काउंट की, फिर चेक इन हैंड की, फिर रिवर्स। सेम, पहले डिस्काउंट की, फिर चेक इन हैंड की, यहां जाके रिवर्स हो जाएगा क्योंकि चेक बाउंस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, 10 तारीख को हमने सामान खरीदा 450 और हमने चेक से पेमेंट करी। तो 10 तारीख को हमने सामान खरीदा बाय परचेज 450, चेक से पेमेंट करी, मतलब बैंक से पेमेंट निकलेगी। हमने स्टेशनरी आइटम खरीदी 75 रुपए की 13 तारीख को कैश में, बाय स्टेशनरी आइटम्स 75 रुपए कैश में। अब कहता है जी मोहन का जो चेक था ना, वो चेक डिसऑनर हो गया है, चेक बाउंस हो गया, मतलब रिवर्स एंट्री। चेक बाउंस हो गया तो रिवर्स एंट्री, रिवर्स एंट्री मतलब जो चेक यहां पर पड़ा था ना हमारे पास 730, ये बेटे रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स। 18 तारीख को एंट्री रिवर्स हो जाएगी, लेकिन नाम से, बाय मोहन। अब हमने मोहन से वापस पैसे लेने हैं और जो डिस्काउंट रिवर्स होगा वो जर्नल में जाएगा, डिस्काउंट रिवर्स होगा वो जर्नल में जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फिर से हमें चेक मिला 1500 का प्रभु से, जो हमने उसी दिन बैंक में जमा करा दिया, सेम डेट पर डिपॉजिट करा दिया बैंक में। 1500 रुपए का चेक प्रभु से मिला, तो प्रभु से जो चेक मिला वो सीधा बैंक में चला गया, सीधा बैंक में। कितने का था? 1500 का, सीधा बैंक में चला गया। उसके बाद हमने ऑफिस के लिए पैसा विड्रॉ किया, मतलब कॉन्ट्रा। ऑफिस के लिए पैसा विड्रॉ किया कॉन्ट्रा 25 जनवरी, टू बैंक 475 रुपए कैश आ गया और 475 रुपए बैंक से निकल जाएगा। बाय कैश बैंक से 475 रुपए निकल गए, यहां से निकल के कैश में आ गए। लास्ट में कहता है हमने सैलरी पे करी चेक से, रेंट पे किया कैश में। सैलरी पे करी चेक से, बाय सैलरी चेक से 1000, रेंट पे किया कैश में, रेंट पे किया 150 कैश में। लो सर, इससे सिंपल तो बेटे कुछ नहीं हो सकता तुम्हारे जीवन में, क्या वेट करी जाते हो तुम किसी की। चलो, ये हो गया 20 खत्म। इसका टोटल लगाओ, टू 168, यहां बैलेंस आ जाएगा -1575, 150, 443। ऐसे ही बैंक का टोटल करो, बैंक का बैलेंस, वो वाली साइड बड़ी लग रही है कि नहीं? बड़ी है ना?
वो वाली साइड बड़ी आएगी 5230। बैलेंस यहां आएगा, टू बैलेंस ईडी माइनस 1500 1500 3730, 1500 रुपए बचेगा बैलेंस। चेक करो आंसर। आंसर है 1500 बैंक का ओवरड्राफ्ट, 443 कैश इन हैंड। चेक कर लो भाई, चेक और बताओ सही आंसर। बच्चा कह रहे सर डीके गोयल में ट्रिपल कॉलम कैश बुक नहीं है। बेटे डीके गोयल को आती नहीं ना ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इसलिए बुक में डाली नहीं। और मुझे पता है नहीं है उसके अंदर, मेरे से गलती हो गई कि मैंने तुम्हें करा दिया। ठीक है ना, आंसर सही है। चलो बेटे, ट्रिपल कॉलम और डबल कॉलम में कोई खास फर्क है? मुझे तो ये नहीं समझ आया कि सिलेबस में से ट्रिपल कॉलम हटा किसने दिया। ऐसा कौन सा गधा था जिसको ट्रिपल कॉलम समझ नहीं आई, जिसने सिलेबस में से हटा दिया इसको? मुझे आज तक समझ नहीं आया, आज तक। क्या है इसके अंदर? डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम में कोई खास फर्क है ही नहीं फर्क। बस किसी का मन किया, उसने सिलेबस में से हटाना था, उसने हटा दिया। चलो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये वाला क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी करके देख लेते हैं और फिर बस खत्म बात। फिर तुम्हें आ गई कैश बुक। क्वेश्चन नंबर 18, ट्रिपल कॉलम कैश बुक। हाँ, बस ऐसे ही काट देते हैं सिलेबस में से, जब मन किया सिलेबस कम कर दो, जब मन किया बस ये चीज डिलीट कर दो, वो हटा दो, ये करा दो, वो कर दो, बस अपनी मर्जी से कुछ भी करी जाओ बस। ठीक है, चलो फटाफट से इसको भी खत्म कर लेते हैं, कोई ज्यादा टाइम लगता नहीं है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक का फटाफट से आप फॉर्मेट बनाएंगे। ओहो क्या बात है, फॉर्मेट हमारे पास पहले ही हाजिर है। इतनी अच्छी जिंदगी है, फॉर्मेट भी बना बनाया मिल जाता है अपने को। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलिए ठीक है, अर्नब कह रहे सर काश हमें भी फॉर्मेट बना बनाया मिल जाए, हमारी जिंदगी भी हो जाए झिंगा लाला। ठीक है ठीक है ठीक है। 1 जनवरी को मनोहर ने बिजनेस शुरू किया है, कैश 30,000। 1 जनवरी को मनोहर ने बिजनेस शुरू किया है, कैश 30,000। तो 2 कैपिटल 30,000। लो जी, हो गया बिजनेस शुरू। इसी दिन आउट ऑफ 30,000 27,500 उसने बैंक में जमा कर दिए। आउट ऑफ 30,000 27,500 उसने बैंक में डिपॉजिट कर दिए। कोई बात नहीं, बैंक में डिपॉजिट करने का मतलब कॉन्ट्रा, तो ठीक है ना। 27,500 रुपए तो बैंक में जमा कर दो, कॉन्ट्रा एंट्री टू कैश। 27,500 बैंक में आ गए और बाय बैंक 27,500 कैश में से निकल गए। खत्म हो गई बात। कॉन्ट्रा कैश में से निकलकर
बैंक के अंदर आ गए। ओके, अब तुमने सामान खरीदा, पेमेंट करी चेक से, सामान खरीदा और पेमेंट करी चेक से, तो बाय परचेज चेक से पेमेंट करनी है, मतलब बैंक से पेमेंट करनी है 6900। ओके, रेंट पे किया है चेक से 3 तारीख को, तो रेंट पे कर दो चेक से, तो बाय रेंट 3 तारीख को 1500 रुपए रेंट पे कर दिया। इसके बाद पेमेंट करी हरी को, फुल सेटलमेंट ऑफ 750 आफ्टर डिडक्टिंग 4% डिस्काउंट बाय चेक। हमने हरी के पैसे देने थे 750 रुपए, हमने हरी को बोला भाई तेरे 750 रुपए देने हैं, हम 4% काट के तेरे को चेक दे देंगे। ठीक है, 750 का बेटे 4% कितना होता है, कौन बताएगा? 750 का 4% से 30 रुपए होता है, 30 रुपए। तो हमने 750 में से 30 रुपए काटे और 720 रुपए का चेक हरी को दे दिया। ठीक है ना, 750 में से 4% काट लिया यानी कि 30 रुपए, और 720 रुपए का चेक हरी को दे दिया, तो दे दो फिर। बाय हरी 720 रुपए का हमने उसको चेक दिया और जो 30 रुपए हमारे बच गए वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। 30 रुपए हमारे बच गए, वो डिस्काउंट रिसीव्ड है। ओके, नेक्स्ट, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम गोपाल फॉर हिज ड्यूज ऑफ 400 लेस 5% डिस्काउंट। अब हमने गोपाल से पैसे लेने थे 400 रुपए, गोपाल ने हमारे को क्या किया, 5% डिस्काउंट काट के चेक दे दिया। तो ठीक है, 400 रुपए में से 20 रुपए का डिस्काउंट कटा, 380 रुपए का चेक हमारे को मिल गया। अब ये चेक हमें मिला, तो ये चेक क्या हमने बैंक में जमा करवा दिया या फिर जमा बाद में करवाएंगे? देख लो, इस लाइन में तो उसने बोला नहीं कि चेक का क्या किया, अगली लाइन में भी कुछ नहीं बोला, अगली लाइन में भी कुछ नहीं बोला, सवाल खत्म हो गया। तो बेटे ये चेक कहां गया, कहां गया ये चेक? जब सर पता नहीं चलता कि इस चेक का क्या हुआ, तो बेटे सेम डेट पर बैंक में चला गया है, सेम डे बैंक में चला गया है। हम ऐसा मान लेंगे कि ये उसी दिन बैंक में चला गया है। ठीक है ना, उसी दिन बैंक में चला गया है। 5 तारीख टू गोपाल, गोपाल ने हमको जो चेक दिया 380 का, वो बैंक में उसी दिन आ गया और 20 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। सेम डे बैंक में चला गया, क्योंकि क्वेश्चन ने आगे तो बताया ही कुछ नहीं, क्वेश्चन ही खत्म हो जाएगा आगे जाके तो। ठीक है ना, अब क्या कहता है, ड्रू फॉर पर्सनल यूज 700 इन कैश ड्रॉइंग्स, 700 रुपए कैश ड्रॉइंग्स 6 तारीख को, बाय ड्रॉइंग्स 700 रुपए कैश में, कैश वेजेस पे कर दो 7 तारीख को कैश में, खत्म। कैश में वेजेस पे कर दो 200 रुपए, टन टना टन टन। आगे चलो सर, आगे कहां चले बेटे? टोटल बैलेंस, टोटल बैलेंस ये 20 रुपए, ये 30 रुपए, खाली खाली टोटल, इसका टोटल आ गया जी 30,000, तो यहां भी आएगा 30,000। 30 में से कितने चले गए? 27,500 प्लस 900, 28,400 है ना। ₹1,600 बच गया बैलेंस। अब डेट तो पता नहीं बेटे, अब क्या करें, हफ्ता है कि महीना है ये पता नहीं ना। अब डेट नहीं पता तो तुम 7 तारीख लिखनी है, लिख दो, नहीं तो 31 जनवरी लिख दो। अब चॉइस है आपके पास, अगर आपको 7 तारीख लिखनी है आप 7 तारीख लिख दो, अगर हफ्ता मान के चलोगे तो। ठीक है ना, अगर नहीं पता ना आपको डेट, आपको क्या बताइए डेट कहां खत्म होगी?
7 को भी खत्म हो सकती है, 31 को भी खत्म हो सकती है, डोंट वरी। ओके सर। टू 7,880 में से 6,900, 1,500, 720, तो 18,760 रुपए, ये है जी हमारा आंसर। चलो जी, हाँ सर, मेरे टीचर बोल रहे थे कि चेक इन हैंड एज्यूम करेंगे, क्या करूं मैं? चेक इन हैंड एज्यूम करेंगे? कहां पर चेक इन हैंड एज्यूम करेंगे? कौन से में? इसमें? ये नहीं बेटे, जब क्वेश्चन हमें नहीं बताता कि इस चेक का क्या हुआ है तो वो चेक बैंक में चला गया है। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट, लिख रहा हूं मैं यहां पर, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन एज्यूम करेंगे द चेक इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे। अगर क्वेश्चन तुम्हें नहीं बताएगा कि जो चेक तुम्हें मिला है उस चेक का तुमने क्या किया, जैसे कि गोपाल से तुम्हें चेक मिला तो उस चेक का क्या हुआ, पूरे सवाल को पढ़ा तो पता ही नहीं चला कि उस चेक का क्या हुआ। जब नहीं पता चलेगा तो बेटे वो उसी दिन बैंक में चला गया है, सेम डे, सेम डे बैंक में चला गया है, सेम डे। ठीक है, सही है, सेम डे बैंक में चला गया। बहुत सारे हमने क्वेश्चन किए हैं जिनमें नहीं बताया था, हमने उसी दिन बैंक में जमा किया उन चेक्स को, उसी दिन बैंक में जाएगा। ओके, सर ड्राइंग्स वाली कॉन्ट्रा एंट्री नहीं, अरे नहीं हो सकती, लिखा तो उसने पर्सनल यूज, पर्सनल यूज, पर्सनल यूज की एंट्री क्या होती है? ड्राइंग्स टू कैश, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। पर्सनल यूज में कहां से कॉन्ट्रा बना लोगे तुम भाई? ड्राइंग्स टू कैश, तो कैश में बाय ड्राइंग्स पर्सनल यूज है। ठीक है, बता दिया भाई शिवराज, बता दिया, नहीं हो सकती भाई, नहीं हो सकती। एंट्री क्या है? ड्राइंग्स टू कैश। कॉन्ट्रा होती है बैंक टू कैश या कैश टू बैंक, कैश टू बैंक या बैंक टू कैश होती है कॉन्ट्रा, ड्राइंग्स टू कैश थोड़ी कॉन्ट्रा होती है। चलो खत्म होगी बात। अच्छा, अब मैं तुम्हारे को एक चीज कराना चाहता हूं, लेकिन मुझे पता नहीं तुम तैयार भी हो इस चीज के लिए कि नहीं तैयार। सही है, चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट तो मैं करा चुका हूं तुम्हारे को, अब बार बार थोड़ी कराता रहूंगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, पेटी कैश बुक करेंगे, पेटी कैश बुक। आधी क्लास खत्म हो गई है, आधी क्लास बची है, पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट करेंगे। और कल हमारा फिर से पेटी कैश बुक का कॉन्सेप्ट होगा, और कल मैं तुम्हारे को एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, तुम्हारे पैरों के तले जमीन खिसक जाएगी, आसमान फट जाएगा कल जब तुम्हारे को मैं एक बात बताऊंगा। हैं सर क्या कह रहे हो? नहीं 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 बेटे, कल की बात कल करेंगे, आज नहीं, कल करेंगे इसकी बात। ठीक है, हाँ कल की बात कल करेंगे, आज नहीं। ओके सर, ओके। अरे बेटे आज नहीं, आज तो तुम्हारे को मैंने पेटी कैश बुक करवाना है, पेटी कैश बुक।
कल कल बात करेंगे यार, कल। अरे कल वापस आने का भी तो तुम्हारे पास कुछ, क्या कहते हैं उसे, रीजन होना चाहिए टू कम बैक। अब तुम आज पढ़ के चले जाओगे, अब पता नहीं तुम कल की क्लास में आओ ना आओ। तो कल की क्लास में आने के लिए यू नीड टू हैव सम रीजन। हाँ, तो वो कल मिलेगा तुम्हारे को रीजन, कल। ठीक है सर, कल दे देना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, नो प्रॉब्लम। ओके, देखो बेटे, हम कर रहे थे सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स जर्नल होती है। हाँ सर, ये तो हमें पता है कि सब्सिडरी बुक्स जर्नल होती है। सब्सिडरी बुक के अंदर हमने एक बुक करी है सिर्फ, कैश बुक। अभी बाकी की बुक्स हमें करनी है जो हम अगले हफ्ते में करेंगे। एक ही किताब हमने शुरू करी है, कैश बुक। ओके, कैश बुक के अंदर बहुत सारे वेरिएंट थे, हमने बहुत सारे वेरिएंट किए हैं सर। जैसे कि हमने बेटे सिंपल कैश बुक करी, सिंपल ओनली कैश अकाउंट। फिर हमने डबल कॉलम करी, डबल कॉलम जिसमें कैश और डिस्काउंट वाली थी। फिर हमने फिर से एक और डबल करी, डबल, जिसमें कैश के साथ बैंक था। फिर हमने ट्रिपल कर ली, जिसमें कैश, बैंक और डिस्काउंट तीनों थे। तो लगभग लगभग तुम्हारे को ये सारी बातें समझ आती हैं। इसके अंदर इन बिटवीन हमने बहुत सारी चीजें भी कर ली, जैसे कि हमने चेक इन हैंड का कॉन्सेप्ट सीख लिया, कॉन्ट्रा वाली बात कर ली हमने, एंडोर्समेंट वाली बात भी कर ली हमने, चेक डिसऑनर की बात भी कर ली हमने, है ना, सारी बातें हमने कर ली। ओके, अब आते हैं एक अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर जिसका नाम है पेटी कैश बुक। पेटी, पैटी नहीं है, पेटी, पीई है, पीई। अरे कितना गंदा लिखते हो सर, पेटी। इसको डिलीट करके लिखा, वापस गंदा लिख दिया। अरे राइटिंग ही ऐसी है यार, क्या करें, राइटिंग ही ऐसी है। ओके, सही है, कोई बात नहीं। पैटी, पैटी नहीं है जो तुम खाते हो। हाँ, मैं भी बड़ा खाता था पहले बचपन में। बचपन मतलब वही स्कूल कॉलेज वाले दिनों में रोज का काम होता था, समोसे पैटीज, समोसे पैटीज। यही, कभी आलू प्याज वाली पैटीज, कभी चीज पैटी, पनीर वाली पैटी, बस यही करते थे सारा दिन, यही होता था काम। स्कूल जाओ, समोसे पैटीज, बर्गर। हाँ, आजकल तो पिज्जा वगैरह आ गया ना, उस टाइम पर तो यही चलता था, सारा दिन यही काम चलता था, सारा दिन। अब मन नहीं करता, अब उम्र हो गई है, अब इन चीजों को खाकर कोई फायदा नहीं होता, अब कुछ और खाने का मन करता है। चलो खैर, किसी और दिन बताएंगे तुम्हारे को। कॉन्सेप्ट ऑफ पेटी कैश बुक समझते हैं, 2 मिनट लगेंगे तुम्हारे को पेटी कैश बुक समझने में। कॉन्सेप्ट समझ लो बस फटाफट से, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, फिर कहानी खत्म कर देंगे। ओके, फटाफट से हम कॉन्सेप्ट सीखेंगे पेटी कैश बुक का। सही है सर, ओके। देखो भाई, आराम से सुनना, बस 10 मिनट के अंदर पूरा का पूरा खेल समझ आ जाएगा तुम्हारे को कि पेटी कैश बुक होती क्या है। देखो, हमारा जो बिजनेस होता है ना, बिजनेस, उसके अंदर एक होता है हेड कैशियर। हेड कैशियर, जिसको हम मेन कैशियर भी बोलते हैं, मेन बंदा, हेड कैशियर। हेड कैशियर सबसे बड़ा बंदा, जिसके पास पावर होती है। कहीं से भी बिजनेस के अंदर पैसा आएगा ना, तो इसी बंदे के पास जमा होगा सारा पैसा। मतलब एक बंदा ऐसा होता है हमारे दुकान के अंदर, हमारे ऑफिस के अंदर, हमारे बिजनेस के अंदर, एक बंदा ऐसा होता है जो सारे पैसे इकट्ठे करता है। कभी डेटर से पैसे आएंगे, इकट्ठे वही करेगा। सेल करके पैसे आएंगे, उसी की जेब में, मतलब उसी के पास आएंगे, वही उसको रिकॉर्ड करेगा, उसके पास जमा होंगे। बैंक जाएगा, पैसे निकाल के लेके आएगा, वही बंदा, उसी के पास आएंगे। सारे पैसे यही बंदा मेंटेन करता है, इसी के पास आते हैं। एक ही बंदा होता है जो सारा कैश हैंडल करता है बिजनेस के अंदर, और यही बंदा होता है जिसके पास कैश है, इसी के पास है ना कैश। तो यही बंदा सारी पेमेंट भी करेगा। भी बिजली का बिल भरना है, यही पे करेगा, क्योंकि पैसा इसी के पास है।
टेलीफोन का बिल भरना है, यही पे करेगा। किराया पे करना है, यही देगा। कैरेज पे करना है, यही देगा। क्रेडिटर को पैसे देने हैं, यही देगा। बैंक में पैसे जमा कराने के लिए चाहिए, यहीं से मिलेंगे। सैलरी पे करनी है, यही देगा। रिपेयर करवाने के लिए खर्चा पैसे चाहिए, यही पे करेगा। चाय पानी पीना है, यही सब कुछ ये करेगा भाई, सब कुछ ये करेगा। सो ही इज द मेन बंदा, हेड कैशियर। सारे काम इसी ने करने हैं, ठीक है, ओके। यही वो बंदा है जो कैश बुक बनाता है। यही बंदा है जो कैश बुक बनाता है। इसका मतलब जो कैश बुक बनाई है ना आपने अभी तक, सिंगल डबल ट्रिपल, ये जो भी कैश बुक बनाई है, ये वही बंदा है जो बना रहा है, मेन कैशियर। वही बंदा बनाता है ये कैश बुक। वही बंदा कहता है कि मेरे पास कैश कहां कहां से आया, मेरा कैश कहां कहां गया, मेरे बैंक में कितने कितने पैसे आए, मेरे बैंक से कितने कितने पैसे गए, मेरे पास कितना कैश इन हैंड बचा, मेरे बैंक में कितना पैसा बचा। ये वही कैश बुक है। जो कैश बुक कौन बनाता है? ये मेन बंदा, ये बनाता है, ठीक है। अब इसको तुम खुद मान लो, तुम हो ये, एज्यूम करो यू आर हेड कैशियर। तो सारा काम तुमने किया ना, सारे पैसे तुम्हारे पास आए, सारे पैसों का हिसाब तुमने किया है, सारे खर्चे भी तुमने किए हैं, पूरी कैश बुक तुमने बनाई है, सब कुछ तुमने किया है, ओके सर। लेकिन हम तो थक जाते हैं, सर, इतना सारा काम नहीं हम कर सकते ना, इतना सारा काम हम नहीं कर सकते। तो सर एक काम करो सर, हम चाहते हैं कि हमारे नीचे ना एक जूनियर काम करे, हमें चाहिए एक जूनियर, हम तो सीनियर हैं, हमें चाहिए जूनियर, छोटा कैशियर। बेटे छोटे को बोलते हैं पेटी। पेटी मीन्स स्मॉल, इंग्लिश का वर्ड है, डिक्शनरी खोल के चेक करना। पेटी मीन्स स्मॉल, छोटा, जूनियर। तो हम तो सीनियर है सर, हमने अपना ही काम डेलीगेट कर दिया। तुम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हो? हाँ सर हम बिजनेस स्टडीज पढ़ते हैं, उसमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर, सेंट्रलाइजेशन है ना, और डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे पढ़ते हो, डेलीगेशन ऑफ पावर, सब कुछ पढ़ते हो। अगर पढ़ा है तो ठीक है, अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लोगे, मैनेजमेंट अगर अगले साल पढ़ोगे तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो हेड कैशियर तुम हो, तुम सीनियर हो, तुम सारा काम नहीं करना चाहते, तुम चाहते हो कि तुम्हारे नीचे एक बंदा आ जाए जो कुछ तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कर ले, थोड़ा काम तुम करो और थोड़ा काम वो कर ले। तो तुमने अपने सबऑर्डिनेट, अपने जूनियर, अपने लिए एक पेटी कैशियर रख लिया, अपने हाथ बटाने के लिए, अपना काम बांटने के लिए तुमने अपने लिए एक छोटा भाई रख लिया जिसका नाम है पेटी कैशियर, ठीक है, ओके। अब ये जो छोटा भाई है ना पेटी कैशियर, ये तुम्हारी छत्र छाया में रहेगा हमेशा, तुम्हारे से ऊपर नहीं निकल सकता। तुम्हारा काम ये शेयर कर सकता है, लेकिन अपना काम तुम्हें नहीं दे सकता। ये अपना काम तुम्हें नहीं दे सकता, तुम्हारा बर्डन ले सकता है, तुम्हारा हाथ बटा सकता है, पर ये नहीं कह सकता कि मेरे से काम नहीं हो रहा तो भाई तू कर ले। और तेरे को क्यों रखा फिर? अगर सारा काम मैंने ही करना था फिर तेरे को क्यों रखा? और अगर तेरा काम भी मुझे ही करना है फिर तुझे क्यों रखा? निकल बाहर। सो पेटी कैशियर कभी भी अपना काम हेड कैशियर से नहीं कराएगा, हेड कैशियर अपना काम पेटी कैशियर से करवाएगा। यह है पूरी स्टोरी। अच्छा, अब ये जो हेड कैशियर होता है ना, इसके दो काम है। हेड कैशियर के दो काम है। ऑल कैश रिसीट, जहां से भी पैसा आएगा, जहां से भी पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, पैसा आएगा, नहीं समझ आया? जहां से भी पैसा आएगा, पैसा आना, पैसा आना हेड कैशियर की जिम्मेदारी है। हेड कैशियर की पैसा आएगा जहां से भी, वो सारा पैसा रिकॉर्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है? हेड कैशियर की।
हेड कैशियर की जिम्मेदारी है सारे पैसे इकट्ठे करने की, इकट्ठे करने की जिम्मेदारी इसी की है, इसकी कोई जिम्मेदारी है नो कैश रिसीट। ये कहीं से भी पैसे इकट्ठे नहीं कर सकता, नो, नॉट अलाउड। ये नहीं कह सकता कि सर मैं जाऊं डेटर से पैसे ले आऊं, नहीं जाएगा, ये पावर नहीं है इसके पास, इसी के पास पावर है, यही डेटर से पैसे लेगा। सर मैं कैश की सेल इकट्ठी कर लूं, कैश इकट्ठा कर लूं, नहीं कर सकता, कैश इकट्ठा करने की पावर इसकी है। सर बैंक से पैसे निकाल के मैं अपने पास रख लूं, इसकी पावर नहीं है, पैसे इसी के पास जमा होंगे, सारे पैसे इसके पास रहेंगे, इसके पास एक चवन्नी भी नहीं होगी, ये पैसा इकट्ठा नहीं कर सकता। आगे बात समझ में? पैसे सारे इकट्ठे कौन करेगा? हेड कैशियर। ये जिम्मेदारी का काम है पैसे इकट्ठे करना, वो यही काम करेगा, ये नहीं करेगा। ओके, अब आते हैं सर पेमेंट्स। तो बिग बिग पेमेंट्स, ऐसे ही लिखूंगा मैं, बिग बिग पेमेंट्स, बड़ी बड़ी पेमेंट्स करने की जिम्मेदारी इसकी। किसी को 5,000 रुपए देने हैं, हेड कैशियर देगा। किसी को 50,000 रुपए देने हैं, हेड कैशियर देगा। किसी को 2 लाख रुपए देने हैं, हेड कैशियर देगा। किसी को चेक काटना है 50 लाख रुपए का, हेड कैशियर काटेगा। बड़ा आदमी, बड़े काम, बड़े बड़े काम, ठीक है। सर फिर छोटे छोटे पैसे जो काटने हैं, मान लो किसी को चाय के लिए 20 रुपए देने हैं, ये देगा। स्मॉल स्मॉल पेमेंट्स, पैटी पैटी पेमेंट्स, छोटी छोटी पेमेंट्स, ये करेगा। सर 50,000 का चेक ये काटेगा, हाँ, और 50 रुपए अगर किसी को देने हो ये देगा, ये देगा। सर 1 लाख रुपए कैश में पे करने हो, ये देगा। सर 100 रुपए पे करने हो, ये देगा। आई बात समझ में? हेड कैशियर कहता है यार एक तरफ तो मैं लाखों करोड़ों की बातें कर रहा हूं, इधर से 1 लाख रुपए आ रहा है, इधर 50,000 रुपए जा रहा है, उधर से 3 लाख रुपए आ रहे हैं, इधर 2 लाख रुपए जा रहे हैं, हाय हाय मजा ही आ रहा है, पैसे आ रहे हैं, पैसे जा रहे हैं, मजा आ रहा है। और इधर से एक बंदा आ गया, सर चाय के 20 रुपए दे दो, सर 2 रुपए का नट बोल्ट खरीदा था, सर दरवाजा गिर गया था उसको रिपेयर करवाया है, सर बिजली का बिल भरना है 50 रुपए। इसको कितना गंदा लगेगा यार, बड़े बड़े काम कर रहा हूं मैं और ये छोटी छोटी पेमेंट लेने आ गया। तो ये छोटी छोटी पेमेंट नहीं करेगा, बस छोटी छोटी पेमेंट करने के लिए इसने इसको रख लिया जूनियर को, कि छोटे छोटे काम तू कर, बड़े बड़े काम मैं करूंगा। छोटी छोटी पेमेंट तू कर, बड़ी बड़ी पेमेंट मैं करूंगा। पैसा तू कहीं से भी इकट्ठा नहीं करेगा, सारा पैसा इकट्ठा मैं करूंगा। अब पॉइंट उठता है सर इसके पास पैसे तो कहीं से नहीं आए, सोचना जरा, पैसे इसके पास कहीं से नहीं आए, लेकिन छोटी छोटी पेमेंट करनी है। ये 50 रुपए कहां से पे करेगा जब इसके पास है ही नहीं? ये 100 रुपए कहां से पे करेगा जिसके पास पैसे ही नहीं है? ये 20 रुपए कहां से पे करेगा? ये 100 रुपए का बिजली का बिल कैसे पे करेगा? ये फ्रेट कैसे पे करेगा? ये पानी का बिल कैसे पे करेगा? ये टेलीफोन का बिल कैसे पे करेगा? भाई कैसे करेगा ये पेमेंट जब इसके पास पैसे ही नहीं है? क्योंकि ये पैसे तो इकट्ठे कर नहीं सकता, तो पेमेंट कहां से करेगा? बड़ा सिंपल सा रूल है, यहां से मिलेंगे इसको पैसे, यहां से। हेड कैशियर विल गिव कैश टू पेटी कैशियर। जूनियर आएगा सीनियर के पास, जूनियर कहेगा सर मुझे 5,000 रुपए दे दो, मैंने छोटी छोटी पेमेंट करनी है। सीनियर इसको 5,000 रुपए देगा और बोलेगा ये पकड़ 5,000, जा छोटी छोटी पेमेंट कर। अब इसके पास 5,000 रुपए आ गए, अब ये छोटी छोटी पेमेंट करेगा, कभी 100 रुपए पे करेगा, कभी 50 रुपए पे करेगा, कभी 30 रुपए पे करेगा, कभी 200 रुपए पे करेगा। ऐसे करते 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 वो पेमेंट करता चला जाएगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब उसका बैलेंस हो जाएगा 0। एक टाइम ऐसा आ जाएगा ना जब इसके 5,000 रुपए खर्च कर देगा, ये जो 5,000 इससे मिले थे वो सारे पैसे ये खर्च कर देगा, ये कंगाल हो गया, इसका बैलेंस 0 हो गया। अब ये पेमेंट करने की हालत में नहीं है, अब ये पेमेंट नहीं कर पाएगा क्योंकि पैसे खत्म हो गए इसके। अब ये फिर किसके पास जाएगा? ही विल अगेन गो टू हिज सीनियर, फिर से सीनियर को बोलेगा सर वो जो 5,000 रुपए दिए थे ना वो सारे पैसे खर्च हो गए। सीनियर क्या कहेगा? इधर आ, ऐसे कैसे खर्च हो गए, हिसाब दिखा। तो ये सारे हिसाब चेक कराएगा। ये जो जूनियर है
ये सारा हिसाब किताब अपना सीनियर को चेक कराएगा। जब चेक करके सब कुछ सही दिखेगा तो फिर से सीनियर इसको पैसे दे देगा। इस बार कहेगा ये पकड़ 3,000 रुपए, ये महीने कम खर्चे होते हैं ना, ये पकड़ 3,000 रुपए, अब 3,000 रुपए से खर्चा कर। अब इसके पास 3,000 रुपए आ गए। अब ये फिर खर्चे करने शुरू करेगा। एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब इसके सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। अगेन ही विल गो बैक टू हिज सीनियर, अगेन ही विल गेट ऑल द रिकॉर्ड्स चेक्ड, सारे चेकिंग कराएगा, सब चेक होके सब कुछ सही मिलेगा। फिर से हेड कैशियर पेटी कैशियर को और थोड़े पैसे दे देगा। ये पकड़ 2,000 रुपए, ये पकड़ 5,000 रुपए, ये पकड़ 10,000 रुपए और खर्चे कर। इससे क्या हुआ? इससे इसकी सरदर्दी खत्म हो गई ना। छोटे छोटे हिसाब रखने की सरदर्दी इसकी खत्म हो गई। बच गया इसका टाइम भी बच गया, इसका एफर्ट भी बच गया, है ना। कम मेहनत लगेगी इसकी और बेचारे जूनियर को भी थोड़ा बहुत काम मिल गया। ठीक है, इसे कहते हैं बेटे द कॉन्सेप्ट ऑफ पेटी कैशियर। इसे कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पेटी कैशियर, छोटा कैशियर, छोटे काम करने के लिए छोटा कैशियर। सही है, ओके सर, क्लियर है। तो सर हेड कैशियर ने बुक बनाई थी, कैश बुक। हेड कैशियर ने बुक बनाई थी कैश बुक। कैश बुक किसने बनाई थी? हेड कैशियर ने। हेड कैशियर ने कैश बुक बनाई थी। तो सर फिर पेटी कैश बुक कौन बनाएगा? पेटी कैशियर। पेटी कैशियर क्या बनाएगा? पेटी कैश बुक। और हेड कैशियर क्या बनाएगा? नॉर्मल कैश बुक, बड़ी वाली कैश बुक। ठीक है, हां। अब एक बच्चा कह रहा है सर कितनी छोटी पेमेंट वो करेगा, कितनी बड़ी पेमेंट वो करेगा। बेटे मेरी बात समझना, मेरी बात समझना। हर बिजनेस एक अलग लेवल का बिजनेस होता है। हर बिजनेस एक अलग लेवल का बिजनेस होता है। किसी के लिए 1,000 रुपए की पेमेंट करना छोटा अमाउंट होगा क्योंकि उसकी सेल परचेज लाखों करोड़ों में है, तो उसके लिए 1,000 रुपए, 500 रुपए छोटा अमाउंट होगा। और कोई ऐसा बिजनेस भी होगा जिसमें सेल ही उसकी 1,000 रुपए की होती है दिन की, तो फिर उसके लिए 1,000 रुपए छोटा अमाउंट थोड़ी है, फिर उसके लिए अमाउंट 100 रुपए छोटा होगा। सोचो ना यार, समझो मेरी बात को, समझो। तुम्हें लग रहा है ये 5,000 रुपए एक बड़ा अमाउंट है, मेरे लिए 5,000 बड़ा नहीं है। मेरी बात करो तो मेरे लिए 5,000 छोटा अमाउंट है, लेकिन तुम्हारे लिए 5,000 बड़ा अमाउंट है। ठीक है, मेरे लिए 5 लाख रुपए बड़ा अमाउंट है, अंबानी साहब के लिए 5 लाख छोटा अमाउंट है। अंबानी साहब के लिए 5 करोड़ बड़ा अमाउंट है, इलॉन मस्क के लिए 50 करोड़ रुपए बड़ा अमाउंट होगा। आप बात समझ रहे हो मेरी? हर बंदे का एक लेवल होता है, हर बंदे का एक लेवल होता है। उसको कितने पैसे छोटे लग रहे हैं, कितने पैसे बड़े लग रहे हैं। हर बिजनेस में ट्रांजैक्शंस बड़ी छोटी होती हैं। कोई बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो लाखों लाखों रुपए वाले बिजनेस होते हैं। जैसे कि एक बिजनेस है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदा बेचा जा रहा है। अब इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर देखो, एसी है, टीवी है, 20-20, 50-50 हजार का सामान है ना। दिन में पता नहीं लाखों लाखों रुपए का सामान बिकता होगा, लाखों लाखों रुपए का सामान बिकता है। वहां पर 1,500 रुपए छोटा अमाउंट है, छोटा अमाउंट है। 1,500 का तो वो डिस्काउंट ही छोड़ देते हैं, छोटा अमाउंट है। लेकिन एक चाय वाले से बात करो, उसकी दिहाड़ी ही 1,000 रुपए की होगी, 2,000 रुपए की होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो आपको खुद अपने बिजनेस में डिसाइड करना है कि हेड कैशियर के नीचे जूनियर कैशियर जो होगा वो किस अमाउंट के लिए होगा। इसका कोई क्लियर कट डेफिनेशन नहीं है कि 1,000 रुपए छोटा कि 1,000 रुपए बड़ा, 5,000 छोटा कि 5,000 बड़ा। इट डिपेंड्स ऑन दी बिजनेस टू बिजनेस। ठीक है ना, हर बिजनेस में अलग अलग अमाउंट। अब गाड़ियों का बिजनेस है, अब गाड़ियां ही 20-20 लाख की आती हैं, 15-15 लाख की आती हैं। ठीक है ना, हाँ। सो वॉट एवर इज स्मॉल एंड वॉट इज बिग, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी नेचर ऑफ बिजनेस। वो नेचर ऑफ बिजनेस पर डिपेंड करता है। ऐसे इसका कोई क्लियर कट क्राइटेरिया नहीं है कि 1,000 रुपए छोटा कि 1,000 रुपए बड़ा। ऑल राइट सर, ठीक है, समझ आती है बात सर, समझ आती है। सो पेटी कैशियर की मैंने आपको सारी बात समझा दी है।
हमने सारी बात समझा दिया। जैसे कि मैंने अपने अपने नीचे एक जूनियर रख लिया पेटी कैशियर, और जूनियर को बोला कि जो भी पेमेंट्स होंगी ना 200 रुपए से नीचे, कट ऑफ लिमिट लगा दी कि 200 से नीचे की पेमेंट तू करेगा, 200 से ऊपर की पेमेंट मैं करूंगा। तो हमारे लिए 200 रुपए से नीचे छोटा अमाउंट हो गया, 200 से ऊपर बड़ा अमाउंट हो गया। अभी किसी के लिए ये 200 है कट ऑफ, किसी के लिए कट ऑफ लिमिट 200 है। अब किसी बिजनेस में ये कट ऑफ लिमिट 1000 होगी, किसी में ये कट ऑफ लिमिट 10,000 होगी। बेटे ये तो डिपेंड करता है ना, तो बिजनेस टू बिजनेस कि कितने लेवल से नीचे की पेमेंट पेटी कैशियर करेगा और किस लेवल से ऊपर की पेमेंट बड़ा वाला कैशियर करेगा। सही है सर, सही है सर। क्या हम जब कैश बुक बनाते थे तो हमारे पास तो अलग अलग वेरिएंट थे, सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, ट्रिपल कॉलम, अलग अलग तरीके से हम कैश बुक बनाना सीखते थे। तो क्या सर हमें पेटी कैश बुक के अंदर भी अलग अलग तरीके की पेटी कैश बुक बनानी पड़ेगी? हाँ, यस यस। एक होती है नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक और एक होती है एनालिटिकल पेटी कैश बुक। दो होती हैं जी, नॉन एनालिटिकल और एनालिटिकल। जो नॉन एनालिटिकल होती है उसको सिंपल पेटी कैश बुक भी बोलते हैं, सिंपल पेटी कैश बुक, ठीक है ना। तो पहले हम नॉन एनालिटिकल करेंगे, फिर कल हम एनालिटिकल करेंगे। ओके सर, जैसे इनके अलग अलग फॉर्मेट थे तो क्या इनके भी अलग अलग फॉर्मेट होंगे? हाँ, अलग अलग फॉर्मेट होंगे सर। फिर फॉर्मेट ही करा देते। लो बेटे, नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, नॉन एनालिटिकल पेटी कैश बुक का फॉर्मेट, ये क्रेडिट साइड है और ये छोटी सी डेबिट साइड है, छोटी सी, और पर्टिकुलर्स की सिर्फ एक ही कॉलम है, दो तरफ पर्टिकुलर्स नहीं है, दो तरफ नहीं है, एक ही तरफ है। इसी में आपको 2 लिखना है, इसी में आपको 2 लिखना है। इधर के लिए डेबिट के लिए लिखते हैं ना 2, डेबिट के लिए लिखते हैं 2, तो डेबिट के लिए इधर ही 2 लिखना है, लेकिन काम इधर करना है। और क्रेडिट के लिए बाय लिखना है और काम इधर करना है, क्योंकि बाय क्रेडिट साइड होती है और 2 के लिए डेबिट पर काम करते हैं। ओके सर, ओके, कोई बात नहीं, धीरे धीरे समझोगे, समझ जाओगे आराम से। ये अमाउंट रिसीव्ड है, इसको बोलते हैं सीबीएफ, कैश बुक फोलियो, कैश बुक फोलियो, यानी कि कैश बुक का पेज नंबर। कैश बुक किसकी होती है? हेड कैशियर की। वहां से पैसे आएंगे ना इसके पास, तो वहां का क्रॉस रेफरेंस नंबर है, वहां का क्रॉस रेफरेंस है। डेट तो हमें पता है, पर्टिकुलर हमें पता है, वाउचर नंबर हमें पता है, लेजर फोलियो हमें पता है, ये क्रेडिट का अमाउंट है, यानी कि ये पेमेंट साइड है, पेमेंट, और ये रिसीट साइड है, पैसा मिलेगा। ओके, तो पैसा हमारे पास मान लो हमारे पास 500 रुपए पड़े थे, ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस 500, हमारे को 2500 रुपए हेड कैशियर से मिले, टू कैश, हेड कैशियर से हमारे को मिले 2500 रुपए। बेटे हमारे पास 500 रुपए पुराना पड़ा था, ओल्ड बैलेंस, 2500 रुपए हमारे को और मिल गए, तो टोटल हमारे पास कितने रुपए हो गए? 3000। टोटल हमारे पास कितने रुपए हो गए? 3000। अब इस 3000 से हम खर्चे करेंगे, खर्चा नंबर 1, खर्चा नंबर 2, खर्चा नंबर 3, खर्चा नंबर 4, करते 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 हम खर्चे करेंगे। अब हम खर्चा करते जा रहे हैं, 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 करते जा रहे हैं। अब मान लो हमने 3000 में से 2900 रुपए का खर्चा कर दिया। टोटल हमने 2900 रुपए का अगर हमने खर्चा कर दिया, तो बेटे जब इसका आप टोटल बैलेंस करोगे तो आपके पास बैलेंस कितना आएगा? 100 रुपए। ये आपका होगा क्लोजिंग बैलेंस, 100 रुपए। तुम्हारे पास 500 पुराने पड़े थे, 2500 तुम्हारे को सीनियर से मिले, टोटल तुम्हारे पास 3000 हो गए। 3000 में से तुमने टोटल खर्चा करते करते 2900 रुपए खर्च कर दिए, तो तुम्हारे पास बैलेंस कितना बच गया? 100 रुपए। यही बैलेंस तुम्हारा अगली बार ओपनिंग बैलेंस होगा 100 रुपए। ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो जो बाई बैलेंस है वो टू बैलेंस बन जाएगा।
ये 100 रुपए उठकर यहां पर आ जाएगा 100 रुपए। ठीक है, ओके। चलो, बातें तुम अपने आप ही करते रहते हो यार, मेरे से तो कोई बात नहीं करता। ठीक है भाई, ना अपने को घर में कोई पूछता, ना अपने को दुकान में कोई पूछता, यही जीवन है। ओके, सही है, नो प्रॉब्लम। एक क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बेटा बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। ओ हेलो, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। अभी सुनना, अभी सुनना, बड़ी सिंपल सा फॉर्मेट है, कोई इसमें घबराने वाली बात ही नहीं है। वो है ना एक मीम, पहले तो आपने घबराना नहीं है ना, पहले तो आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, तभी सीखोगे। यस, घबराना नहीं है। ओके, सिंपल सा फॉर्मेट, क्वेश्चन करेंगे, फॉर्मेट समझ आ जाएगा, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है आपको छोटे छोटे ट्रांजैक्शन दे रखी हैं और छोटे छोटे ट्रांजैक्शन से आप सिंपल पैटी कैश बुक बनाओ। मैंने अभी बोला ना, सिंपल पैटी कैश बुक को नॉन एनालिटिकल भी बोलते हैं, नॉन एनालिटिकल भी बोलते हैं, सेम ही बात है, सिंपल या नॉन एनालिटिकल। ओके, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है सिंपल पैटी कैश बुक बनाओ। तो मैंने बना दी भाई सिंपल पैटी कैश बुक, लो भाई मैंने बना दी नॉन एनालिटिकल पैटी कैश बुक। ठीक है, बनाना जरा अपनी कॉपी में, बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है। अमाउंट रिसीव्ड, सीबीएफ, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट पेड। पर्टिकुलर बस कॉमन है, पर्टिकुलर कॉमन है, मतलब जो पर्टिकुलर और डेट, बेसिकली ये दो कॉलम यहां भी होने चाहिए था ना, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट, ऐसे ही होता था। बस वो डेट और पर्टिकुलर कॉमन कर दिया यार, डेट और पर्टिकुलर्स को एक ही तरफ कर दिया। ठीक है, ओके। ठीक है, तो फॉर्मेट बड़ा सिंपल सा हो गया, डेबिट अमाउंट, सीबीएफ, डेट, पर्टिकुलर, वाउचर नंबर, लेजर फोलियो, अमाउंट। ये है डेबिट का अमाउंट और ये है क्रेडिट का अमाउंट। ये पैसे आने हैं, रिसीव, ये पैसे देने हैं, पेड, आने जाने। ऑल राइट, ठीक है। देखो जी क्या कहता है, 1 अक्टूबर को हमारे पास कितना बैलेंस बचा हुआ है, 410 रुपए। तो हम लिखेंगे 1 अक्टूबर को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, हमारे पास बैलेंस कितना बचा हुआ है, 410 रुपए। बेटे ये टू वाली साइड है, डेबिट, ये पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है 1 अक्टूबर को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 410 रुपए। ठीक है सर। और 1 अक्टूबर को हमें कुछ पैसा मिला है हेड कैशियर से, 1090 रुपए। अब हमने हेड कैशियर को, अपने सीनियर को बोला, भाई सीनियर भैया हमारे पास पैसों की कमी है, हमारे पास केवल 410 रुपए है, लेकिन हमारे को पूरा महीना खर्चा करना है, पूरा महीना खर्चा करने के लिए 410 रुपए पर्याप्त मात्रा में नहीं होते हैं, कृपया करके हमारे को कुछ और पैसा दीजिए। तो हमारे सीनियर भाई साहब ने हमारे को कितना रुपया और दिया है, 1090 रुपए। बेटे जो हमारे को 1090 मिले हैं कैशियर से, वो पैसे टू कैश 1090 रुपए मिल गए कैशियर से, टू कैश। जो कैशियर हमारे को पैसे देता है ना, तो एंट्री बनती है पेटी कैश डेबिट, डेबिट द रिसीवर, पेटी कैशियर, टू क्रेडिट व्हाट गोज आउट कैश 1090। ये एंट्री होती है 1090 की। पेटी कैश में आया, कैश में से गया, तो पेटी कैश में
आया और कैश बुक से गया। तो कैशियर के पास जो कैश बुक है ना, कैशियर के पास उसकी क्रेडिट साइड से पैसा निकल जाएगा, बाय पेटी कैश निकल गया, और हमारी डेबिट साइड में आ जाएगा टू कैश 1090। अब हमारे पास टोटल कितना पैसा है, 410 प्लस 1090 सर, ये तो होता है 1500 रुपए। तो हमारे पास टोटल कितना है, 1500। टोटल कितना होगा, 1500। ये तो है टोटल, इधर भी टोटल, इधर भी टोटल, 1500 रुपए पड़े हमारे पास। सही है। अब इस 1500 में से हम अब खर्चे करेंगे, 1500 में से अब हम खर्चे करेंगे। देखो जरा कैसे खर्चे करेंगे। सबसे पहले हम 3 तारीख को बिजली का बिल भरेंगे 335 रुपए का, तो भर दो। 3 तारीख को बाय, अब उस तरफ जाएगा खर्चा, बाय इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, 335 रुपए हमने पे कर दिए, निकल गए ना पैसे। हमारे पास 1500 पड़े थे, 335 चले गए। ओके। हमने स्टेशनरी आइटम खरीदी 128 रुपए की 5 तारीख को, बाय स्टेशनरी एक्सपेंस 128 रुपए, और चले गए। धीरे धीरे करते करते हम पैसे पे करते रहेंगे। प्रिंटिंग का खर्चा 8 तारीख, बाय प्रिंटिंग एक्सपेंस कितना हो गया, 150। ओके। पोस्टेज स्टैंप्स खरीदी हैं पोस्ट ऑफिस जाकर, तो बाय पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट। भाई कितने की पोस्टेज खरीद ली, 65 रुपए की। ओके। रिपेयर करवाई है फर्नीचर की 125 रुपए, छोटे छोटे खर्चे, बाय रिपेयर्स 125 रुपए की रिपेयर करवा ली, पैसे चले गए। उसके बाद टेलीग्राम भेजा है, बेटा पता नहीं कौन से जमाने में जी रहे हैं, टेलीग्राम भी भेजते हैं आज में। आज तो टेलीग्राम बंद ही हो चुका है, दूसरा टेलीग्राम चलता है, पर कोई बात नहीं। बहुत कुछ ऐसा पढ़ोगे जो आज की डेट में रिडंडेंट है, फिर भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। नेक्स्ट, फिर अब हमने अपना कंप्यूटर रिपेयर करवाया है 250 रुपीज का, कंप्यूटर रिपेयर करवा लो। लो भाई, बाय रिपेयर्स 250 रुपए में कंप्यूटर रिपेयर हो गया भाई हमारा। वाह, खत्म, सिंपल इजी। क्या है इसके अंदर, कुछ भी नहीं है भाई। हमारे पास पैसे आए कितने, 1500। अब हमने एक एक करके सारे पैसे खर्च कर दिए, है ना। अब होगा क्या, अब हमारे पास ये डेट कौन सी है पता नहीं बेटे। पेटी कैश के केस में ना डेट लास्ट वाली लिखना, क्योंकि पेटी कैशियर के पास थोड़े दिन तक ही पैसा होता है, वो मंथ एंड तक नहीं चला सकता। तो लास्ट डेट पर लिखना इसको, लास्ट डेट। बाय बैलेंस सीडी, कितना पैसा बच गया इसके पास सर, 1500 में से 335 चले गए, 128 चले गए, 150 चले गए, 65 चले गए, 125 और 300 चले गए, 397 रुपीज बच गए सर इसके पास। यो हमारा आंसर है भाई, 397। खत्म बात। ये 397 जो हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस, यही 16 तारीख को ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा ना बेटे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। यही जो 397 है ये यहां पर आ जाएगा। जैसे ये आया ना 410 रुपए ओपनिंग बैलेंस, फिर उसके बाद ये बना क्लोजिंग बैलेंस। अब ये बन गया हमारा ओपनिंग बैलेंस वापस, अब ये बन गया हमारा ओपनिंग बैलेंस 397। खत्म हो गई बात।
एक बच्चा कह रहा है सर इसमें कंप्यूटर बड़ा सस्ता रिपेयर हो गया। अरे बेटे कंप्यूटर सस्ता रिपेयर हो गया तुझे ये तो दिख गया, बिजली का बिल कब से 335 रुपए आता है 335 रुपए में बिजली का बिल आ जाए बेटे, मजा ही आ जाए मेरे को, तो सबसे ज्यादा मजा मेरे को आएगा। 335 रुपए बिजली का बिल, क्या बात है, जिसमें सारे एसी भी चल रहे हैं, टीवी फ्रिज भी चल रहा है, मजे मजे, क्या बात है। एक बच्चा कह रहा है सर मैथ्स की क्लास भी है। बेटे वो तो होती ही है, उसमें कौन सी नई बात बता रहे हो तुम मुझे, या तो तुम मुझे कुछ नया बताओ कि तुम्हारी मैथ्स की क्लास नहीं है, वो तो होती ही है। सर इतना मजा आएगा कि अगर हमारे को आप एक और क्वेश्चन करा दो। देखो बेटे अगर आज ज्यादा क्वेश्चन कर लोगे तो कल हमारे पास वो बड़ी अच्छी वाली बात करने वाली टाइम बच जाएगा, कल हमारे पास टाइम बच जाएगा ना। हाँ आज अगर हम ये वाला क्वेश्चन एक और कर लेंगे विच विल टेक नॉट मोर देन 5 मिनट्स, तो हमारे पास कल अच्छी वाली बात करने का और ज्यादा टाइम बचेगा। सही है सर। सर 200 यूनिट से कम खर्चा करो जीरो बिल आएगा। बेटे हमारे यहां पर वो लागू नहीं है स्कीम, चिल्ला चिल्ला के सबको स्कीम बता दे, यहां लागू नहीं करती हमारे यहां पर, ठीक है। वो दो ही जगह लागू करती थी, एक पंजाब में और एक दिल्ली में। अब दिल्ली में तो पता नहीं, अब 200 से ऊपर बिल आने लग गया है कि 200 से नीचे ही बिल नहीं आता है, क्या है हिसाब किताब है। पंजाब में है वो अभी भी, पर 200 बिल होता क्या है यार, 200 यूनिट बिजली का बिल होता क्या है। एक एसी को अगर आप पूरा दिन चला लोगे ना तो 30 यूनिट तो वही खा जाएगा एक एसी। हाँ और ये जो पैनल लगा रखा है भूत पैनल, यही खा जाता है इतना तो हाँ सही है। चलो देखो भाई, अब वो कह रहा है एनालिटिकल पैटी कैश बुक बनाओ। एनालिटिकल बेटे नहीं, हम नॉन एनालिटिकल ही बनाएंगे, क्योंकि हमें तो नॉन एनालिटिकल ही आती है, हम तो नॉन एनालिटिकल ही बनाएंगे, नॉन एनालिटिकल। ठीक है सर ठीक है, तो हम नॉन एनालिटिकल ही बनाएंगे। हम जब कल करेंगे ना एनालिटिकल, तो कल हम इसी क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर लेंगे एनालिटिकल। डन है सर, ओके। चलो बच्चा कह रहा है सर इसमें क्रेडिट साइड कभी बड़ी नहीं आती। बेटे आ सकती है क्रेडिट साइड बड़ी, तेरे पास टोटल 1500 रुपए हैं, तेरे पास टोटल 1500 रुपए हैं जो तेरे सीनियर ने तुझे दिए हैं, तेरी जेब में कितने रुपए पड़े हैं 1500, तो 1600 रुपए खर्च कर पाएगा कभी भी। यू कैन नॉट स्पेंड मोर देन व्हाट यू हैव इन योर पॉकेट। इफ यू हैव 1500 इन योर पॉकेट, हाउ कैन इट बी पॉसिबल दैट यू स्पेंड मोर देन 1500? पॉसिबल है क्या? 1500 में से तो क्या 1600 रुपए खर्च कर सकता है? कैश की बात हो रही है, कैसे खर्च कर देगा? तो क्रेडिट साइड छोटी ही आएगी हमेशा यार, छोटी ही आएगी, या फिर यहां तो छोटी आएगी या फिर ये बैलेंस जीरो हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा ये बैलेंस जीरो हो सकता है। अगर 1500 के 1500 खर्च तो कर दूंगा तो बैलेंस जीरो हो जाएगा, और अगर 1500 में से 1400 खर्च करूंगा तो बैलेंस 100 हो जाएगा। 1500 में 1600 तो मैं खर्च ही नहीं कर सकता ना, बैंक में कर सकता हूं, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश में थोड़ी कर सकता हूं, नॉट पॉसिबल। ये तो कैश बुक में भी पॉसिबल नहीं है, तो पैटी कैश बुक में कैसे पॉसिबल हो जाएगा? ऑल राइट सर, ठीक है। 1 मई को पैटी कैश पेमेंट करने के लिए 1500 रुपए हमें रिसीव हुए। बेटे कहां से रिसीव हुए? हेड कैशियर से। एक ही सोर्स है हमारे पास और कहीं से पैसा नहीं आ सकता। तो 1 मई को हमारे पास पैसा किसने दिया? कैशियर ने दिया 1500। अब हमारे पास 1500 रुपए है, ठीक है। अब तुम 1500 रुपए में से खर्चा करना शुरू करो, एक एक करके खर्चा करो, डोंट वरी, करते जाना खर्चा। सबसे पहले टैक्सी के खर्चे कर दो। बेटे टैक्सी मतलब ट्रैवलिंग, 2 तारीख को 250 रुपए ट्रैवलिंग, तो बाय ट्रैवलिंग एक्सपेंस या ट्रैवल एक्सपेंस एक ही बात होती है। कितना खर्चा कर दिया जी? 250 रुपए टैक्सी वाला ले गया, ओके। उसके बाद स्टैंप खरीदी 75 रुपए की 3 तारीख को, तो बाय पोस्टेज एंड स्टैंप, पोस्टेज कर दूं, पोस्टेज एक्सपेंस अकाउंट, 75 रुपए की तुमने स्टैंप खरीद ली।
उसके बाद कैरेज 120 रुपए पे किया 4 तारीख को, बाय कैरेज 120 रुपए पे कर दिया। उसके बाद टेलीग्राम 75 रुपए, देन ऑटो वाले को पेमेंट करी, मतलब ट्रैवलिंग, बाय ऑटो वाले को पेमेंट करी है ट्रैवलिंग कितनी 125 रुपए, पहले टैक्सी वाले को दी थी, अब हमारी औकात ऑटो की है, अब हम ऑटो पे आ गए, पहले हम टैक्सी में थे। कैरेज पे किया 300 का 5 तारीख को, बाय कैरेज 300, और लास्ट में हमने रेवेन्यू स्टैंप खरीदी है 50 की 6 तारीख को, फिर से पोस्टेज 50 रुपए की। ऐसा करते करते बेटे आपने कितना पैसा खर्च कर दिया, कितना पैसा खर्च कर दिया, और 6 मई को हमने बुक्स क्लोज करनी है, तो मतलब 6 मई को इसका बैलेंस आएगा बाय बैलेंस सीटी। बताओ कितने पैसे खर्च कर दिए और कितने पैसे बच गए। हाँ जी 505 रुपए बच गए। चलो मुझे तो पता है 505 रुपए बचेंगे, तुम चेक कर लो। यही 505 रुपए बेटे अगले दिन 7 तारीख को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा। 505 रुपए अगले दिन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाता है, खत्म, टन टनाटन। ये 995 का खर्चा आएगा, इसका टोटल आएगा 995। तो तुम्हारे पास 1500 रुपए थे जो तुम्हारे को कैशियर ने दिए थे, बड़े वाले कैशियर ने, उसमें से तुमने 995 खर्च कर दिए, 505 रुपए तुम्हारे पास बच गए थे। ओके सर, डन है, बस खत्म। तो तुम ना क्वेश्चन नंबर कितना था ये 20, अप टू क्वेश्चन नंबर 20 सारे क्वेश्चन कर सकते हो, अप टू क्वेश्चन नंबर 20 बेटे सारे कंप्लीट कर लेना। जो बच्चों का क्वेश्चन नंबर 14 नहीं हुआ ना, आज वो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 फिर से करेंगे, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 फिर से करेंगे आज, अभी, आज और कल। जो बच्चा मुझे बोलेगा कि सर मैंने क्वेश्चन नंबर 14 मैंने कर लिया है, मेरे को आता है, उसको मैं इनाम दूंगा, ठीक है, पक्का, प्रॉमिस। चलो आज के लिए इतना ही, बताओ कैसा लगा। समय समाप्ति की घोषणा भी हो गई है, बस बेटे मैं ना टेलीग्राम चलाता हूं, मतलब मेरे को अगर तुम कॉल करने, मेरा नंबर तुमने डाल दिया, ठीक है डाल दो कोई बात नहीं, ना मैं कॉल उठाऊंगा आप लोगों की, ना मैं व्हाट्सएप का 99.9% कोई जवाब नहीं दूंगा, ना मैं इंस्टाग्राम पे कोई जवाब दूंगा, ना मैं टेलीग्राम पे जवाब दूंगा, कोई सोशल मीडिया पे मैं आपको कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है जवाब देने का, ठीक है। जो पूछना है मैं सिर्फ तुम्हारे पास यहीं पर 1-1.5 घंटा अवेलेबल होता हूं, उसके बाद मैं तुम्हारे लिए अनअवेलेबल हूं, ये मेरी मजबूरी है, समझो इस बात को, ठीक है ना। हाँ तो मेरे नंबर पर ना कॉल करना, ना ही मेरे नंबर पे कोई मैसेज करना, ना ही मेरे नंबर पे कोई टेलीग्राम वगैरह वगैरह कुछ करना, जवाब नहीं मिलेगा, फालतू में लगे रहोगे कि सर प्लीज रिप्लाई प्लीज रिप्लाई प्लीज रिप्लाई। 99.9% मैं जवाब नहीं दूंगा, शायद कभी कोई मैं वेला टाइम पर बैठा हूंगा तो शायद भूले भटके आपको कोई जवाब मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ये मेरी मजबूरी है, ठीक है ना। हाँ ओके ठीक है सर। 5 लाख की सिप डालते हो सर? अरे नहीं डालते, मजाक है यार, मैंने बोला तो कल एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने कहा 4 लाख की तो कमाई है, 5 लाख की सिप कैसे चली जाएगी, ये वही बात हो गई। 35 लाख की तो हमारी इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का नुकसान कैसे हो गया। हाँ ये वही बात थी, बस अनुराग सर और वो क्या नाम है आशीष सर, वो टांग खींचते हैं
और कोई कुछ नहीं, ऐसे ही बस मजे मजे में लगे रहते हैं हम लोग। ठीक है, चलो यार कल मिलते हैं, और तुम क्वेश्चन कर लेना, हो जाएगा क्वेश्चन, हो जाएगा। सही है। अरे वो 4 लाख की फिगर भी मैंने गलती बोली है, वो 5 लाख भी गलती है, तुम तो 4 लाख को भी पकड़ के बैठ गए, वो 4 लाख की भी वैल्यू गलती बोली है मैंने। हाँ, और वो 5 लाख की वैल्यू भी गलती बोली है, वो सिर्फ एग्जाम्पल है, ठीक है ना। ओके, चलो कल मिलते हैं, बाय बाय, कल चैप्टर खत्म भी हो जाएगा, बाय, टेक केयर।